हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज मैं बहुत खुश हूँ। आप लोगों ने हमारे पिछले वीडियो को ट्रैग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी वाले वीडियो को आप लोगों ने इतना ज्यादा प्यार और सपोर्ट दिया कि मैं क्या ही बताऊं आप लोगों को। आज मैं आपको बताने वाला हूँ सेम एप्लीकेशन ऑफ ट्रैग्नोमेट्रिक के बारे में। ठीक है। गजब की जानकारी दूंगा आप लोगों को, इसलिए वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है ना। तो देखिए, हमने आप कई वीडियो में और कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में हमने आपको ये समझाया है कि उन्नयन कोण क्या होता है और अवनमन कोण क्या होता है। शॉर्ट फॉर्म में थोड़ा सा मैंने आपको बताया है। तो मैं इस वीडियो में आपको पूरे डिटेल के साथ बताने वाला हूँ एलिवेशन और डिप्रेशन के बारे में। ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। क्या हमारा है, सेम एप्लीकेशन। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रैग्नोमेट्रिक के बारे में। ठीक है, सेम एप्लीकेशन ऑफ ट्रैग्नोमेट्री का ये क्लास 11th का है। बोर्ड एग्जाम में सबसे जरूरी चीज यही है। ठीक है। तो आप लोगों ने कई बार देखा होगा, एलिवेशन के बारे में समझा होगा। एलिवेशन मतलब होता है हमारा उन्नयन कोण। ठीक है, एलिवेशन 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 मतलब होता है उन्नयन कोण। ठीक है। अब देखते क्या है। अब डिप्रेशन के बारे में जानते हैं। डिप्रेशन डिप्रेशन हमारा होता है अवनमन कोण। अवनमन। ठीक है। ये सभी चीजें आपको बेसिक से मैं आपको समझाने वाला हूं। ठीक है। इस समय देखिए क्या होता हमारा है। आपको हमने कई बार बताया है कि आप लोग जाइए, हमारा पिछले वीडियो देखिए जिसमें साइन का वैल्यू, कॉस का वैल्यू हमने आपको बताया है। ठीक है। इसलिए डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक भी दे दिया, आप लोग जाके, पहला ही लिंक है, आप लोग जाके देख लीजिएगा। ठीक है। तो उसके पहले आपको क्या ज्ञात करना पड़ेगा। टेन का मान क्या होता है। टेन यानी कि संलग्न और सम्मुख भुजा क्या होती है, संलग्न भुजा क्या होती है, उसके बारे में हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं आपको, इसलिए आपको डीपली से समझ में आएगा। ठीक है। ये देखिए, इस प्रकार से अगर हमारा एक त्रिभुज बना है, अगर देखिए ए बी और ये हमारा सी, अगर कोण यहाँ पे ए बनता है, ठीक है, अगर कोण यहाँ पे ए बनता है तो ये हमारा हो जाएगा कोण ए की क्या हो जाएगी, संलग्न भुजा। कोण ए की क्या हो जाएगी, कोण ए की संलग्न भुजा। ठीक है, संलग्न भुजा। अब देखिए, ये जब ये संलग्न भुजा हो जाएगी कोण ए की, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, बीसी हमारी क्या हो जाएगी, बिल्कुल क्या हो जाएगी, सम्मुख भुजा होगी। ये क्या हो जाएगी हमारे, सम्मुख भुजा। समझ गए ना। अब देखिए एक चीज और आप यहाँ पे नोटिस करिए, जब एक कोण बनेगा तो हमारी सम्मुख संलग्न क्या हो जाएगी, ए बी हमारी संलग्न हो जाएगी, बीसी हमारी सम्मुख हो जाएगी। अब देखिए क्या होता है, अगर कोण यहाँ पे इस साइड में बना रहा है, ये तो ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। अगर कोण सी पे बना रहा है तो तब क्या होगा, जो कोण सी हमारा जो हो जाएगा, कोण सी हमारी क्या हो जाएगी, संलग्न भुजा। तो कोण सी हमारी संलग्न भुजा हो जाएगी। क्या हो जाएगी, संलग्न भुजा हो जाएगी। या हम इसे ये भी कहते हैं कोण सी की, इसे हम कह देते हैं सम्मुख भुजा। ठीक है, सम्मुख भुजा हो जाएगी और बीसी हमारा क्या हो जाएगा, संलग्न हो जाएगा। ये चीज देखिए, जब कोण ए बनेगा तो संलग्न ये हो जाएगा और सम्मुख हो जाएगा। जब कोण तो ये हमारा सी जो हमारा सम्मुख हो जाएगा और कोण ये हमारा संलग्न हो जाएगा। ठीक है ना। तो इसको हम इस रूप में भी लिखते हैं। ठीक है, साइन बराबर, ठीक है, साइन ए बराबर हम लिखते हैं बीसी अपान में एसी। ठीक है, बीसी अपान में एसी लिखते हैं। अब देखिए क्या होता है, हम कॉस को लिखते हैं, कॉस ए बराबर हम लिखते हैं ए बी अपान में एसी। ए बी अपान में एसी लिखते हैं। देखिए ये हमारी क्या है, सम्मुख भुजा है। हमने बताया था आपको, ए बीसी हमारी क्या हो जाती है, सम्मुख भुजा हमेशा हो जाती है। ये भी बीसी है, सी है तो ये भी बीसी ही है। ऐसा नहीं है कि मतलब ये बीसी नहीं है, ये हमारी संलग्न हमेशा रहेगी, बीसी हमारी सम्मुख रहेगी। अब देखिए, बीसी बराबर संलग्न भुजा अपान में एसी हमारा क्या है, कर्ण है। यानी कि सम्मुख भुजा अपान में कर्ण, इसे हम कहते हैं। साइन का मतलब हो जाता है सम्मुख भुजा अपान में कर्ण हो जाता है, और ए बी का मतलब संलग्न भुजा अपान में कर्ण हो जाता है। समझ गए ना, संलग्न भुजा अपान में कर्ण हो जाता है। अब बात करते हैं हम टेन की। ठीक है, टेन ए बराबर, अब देखिए टेन ए के बराबर क्या होता था हमारा, बीसी अपान में ए बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सम्मुख भुजा अपान में संलग्न भुजा। तो बीसी अपान में ए बी हो जाएगा, यानी कि सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा हो जाएगा। अब कुछ करना नहीं है आपको, साइन ज्ञात हो गया, कास ज्ञात हो गया और टेन ज्ञात हो गया। तीन चीजें अगर हमें ज्ञात है तो हम
कॉसेस, सेक और कॉट के बारे में ज्ञात कर लेंगे। तो साइन उल्टा क्या होता है हमारा है, साइन उल्टा क्या होता है, कॉस, साइन उल्टा कॉसेस होता है, ठीक है। कॉसेस ए बराबर, कॉसेस ए बराबर हमारा क्या हो जाएगा, हम इस रूप में 1 अपान में साइन, ठीक है, साइन ए बराबर कर देंगे। साइन ए बराबर मतलब AC अपान में BC, कर्ण अपान में सम्मुख भुजा हो जाएगी, क्या हो जाएगी, कर्ण अपान में सम्मुख हो जाएगी। तो उसी प्रकार कॉस का होता है हमारा सेक ए बराबर, सेक ए बराबर 1 अपान में कॉस, ठीक है, कॉस ए, या हम इसे 0 प्लस में कर सकते हैं या 0 इसमें भी प्लस में कर सकते हैं, समझ गए ना। अब हमारा AC ऊपर जाएगा, ठीक है, AC अपान में AB, क्या हो गया हमारा, कर्ण अपान में संलग्न भुजा। उसी प्रकार से हमारा कॉट हो जाएगा, टेन का उल्टा कॉट हो जाएगा, कॉट ए बराबर हम इसे उसी रूप में लिख सकते हैं 0 प्लस 10 ए इज इक्वल टू AB अपान में BC हो जाएगा हमारा, ठीक है, ऊपर चल जाएगा AB ऊपर और BC नीचे, संलग्न भुजा अपान में सम्मुख भुजा हो जाएगी। तो ये कुछ हमें ये चीजें ज्ञात करनी पड़ती हैं। तो साइन का मान कितना होता है, साइन 30 अंश का मान कितना होता है, 40 अंश का, 60 अंश का, 90 अंश का, कॉस का, उसी प्रकार से सभी चीजें बेसिक है, क्या हमारी है, सभी चीजें इंपॉर्टेंट है। सो आप लोग जाके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, जान लीजिए वैल्यूज कितनी होती हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम कि हमारे एलिवेशन कब होता है और डिप्रेशन कब होता है। एलिवेशन हमारा देखिए, बात करते हैं एलिवेशन की, सबसे पहले हम क्या किसकी बात करते हैं, एलिवेशन, ठीक है। एलिवेशन की अगर हम बात करें तो एलिवेशन का मतलब होता है उन्नयन कोण, ठीक है, सिंपल भाषा में। अब देखिए इस समय पतंग उड़ाने का समय आ रहा है, ये जो समय आ रहा है धीरे धीरे, इसमें लोग पतंग भी उड़ाते हैं। तो पतंग उड़ाने की बात मैं आपको कर दूं, अगर आप पतंग उड़ा रहे हैं, आप यहाँ पे देखिए खड़े हैं, ठीक है, आप यहाँ पे खड़े हैं और पतंग हमारी यहाँ पे उड़ रही है, ठीक है, ये पतंग की पूंछ हो गई, ऐसे उड़ रही है। अब पतंग की हम सीधाई लेंगे नीचे तक आएगी, ठीक है, ये पतंग की सीधे इसको हम नीचे लेंगे और ये इसकी पाद बिंदु लेंगे, ठीक है। अब आप ऊपर देख रहे हैं, जब आप ऊपर देखेंगे तो एलिवेशन बनेगा, ठीक है, क्या बनेगा, एलिवेशन बनेगा। इसे हम कहते हैं दृष्टि रेखा, दृष्टि रेखा यानी कि लाइन ऑफ ए साइट, क्या कहते हैं, लाइन ऑफ ए साइट, ठीक है ना, उसे हम कहते हैं दृष्टि रेखा। आप ऊपर की तरफ देखते हैं तो एलिवेशन बनेगा, क्या बनेगा, एलिवेशन बनेगा, एलिवेशन बनेगा। मान लीजिए एलिवेशन हमारा जब बनेगा तो ये हमारी पाद बिंदु हो गई है, ठीक है, ये हमारी पाद बिंदु यानी कि इसे हम कहते हैं पाद बिंदु को क्षैतिज रेखा। अब यहां से यहां तक हम क्या लेंगे, यहां से यहां तक इसकी धारा लेंगे, मतलब यहां से यहां तक की दूरी जो होगी उसको हम लेंगे, इसे हम क्षैतिज रेखा कहते हैं, समझ लीजिए, पाद बिंदु और क्षैतिज रेखा। अब ये हमारा जो कोण बनेगा, ये हमारा कोण या 60 अंश का बने, 40 अंश का बने, 35 अंश का बने, 30 अंश का बने, 360 अंश का बने, 80 का बने, कितने का भी कोण बने, उससे नहीं मतलब होता है, बट हमें सिर्फ देखना है एलिवेशन क्या होता है, हमें क्या देखना होता है, एलिवेशन देखना होता है। तो हमारा जब आप ऊपर की तरफ देखेंगे, पतंग की तरफ देखेंगे, तो हमारा क्या बन जाएगा, एलिवेशन बन जाएगा, समझ गए ना, एलिवेशन कब होता है। अगर आप नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं तो एलिवेशन है यानी कि उन्नयन कोण है। अगर आप नीचे से ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं, अब देखिए, अब हम बात इतना तो आप समझ लिया है, अगर हम नीचे से ऊपर की तरफ देखेंगे एलिवेशन बन जाएगी उन्नयन कोण। अब बात करते हैं हम डिप्रेशन की, समझ लीजिए सब बेसिक है। डिप्रेशन, डिप्रेशन की बात अगर हम करें, डिप्रेशन का मतलब होता है अवनमन कोण, क्या होता है, अवनमन कोण, समझिए बेसिक है। सब जो मैं बता रहा हूँ सब बोर्ड एग्जाम में पूछे जरूर जाएंगे, ये 100% है, ठीक है। जिस प्रकार से आप लोगों ने हमारे पिछली वीडियो को ज्यादा प्यार सपोर्ट दिखाया है, उसी प्रकार इस वीडियो पे भी आप लोग ज्यादा से ज्यादा प्यार सपोर्ट दिखाइए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। अब देखिए, अगर आप अपने घर में खड़े हैं, ठीक है, इस प्रकार से मान लीजिए आपका एक घर है, ठीक है, इस प्रकार से आपका एक घर, यहाँ पे खिड़की लगी है, ठीक है, ये हमारी छज्जा, मान लीजिए छज्जा जिसे हम कहते हैं। अब यहाँ पे कोई वस्तु रखी है, यहाँ पे कोई वस्तु रखी है, ठीक है। अब आप यहाँ पे बैठे हैं, तो आप यहाँ से अगर यहाँ की तरफ देखते हैं, इस वस्तु को देखते हैं, तो ये हमारी क्षैतिज रेखा चली जाएगी, ठीक है। ये जो आपकी जो नजर के सामने से सीधी जाएगी, हमारी कौन सी हो जाएगी, क्षैतिज रेखा हो जाएगी, ठीक है, क्षैतिज रेखा हो जाएगी। अब आप नीचे की तरफ देख रहे हैं तो कौन सा हमारा लग जाएगा, डिप्रेशन, क्या हमारा लग जाएगा, डिप्रेशन लग जाएगा। तो ये हमारी क्या है, पाद बिंदु है, समझ गए ना। ऊपर से नीचे की तरफ अवनमन कोण यानी कि डिप्रेशन, और नीचे से ऊपर की तरफ एलिवेशन यानी कि उन्नयन कोण लगता है। अब उन्नयन कोण हमारा चाहे जितने का हो,
60 का हो, 45 का हो, 90 का हो, 0 का हो, 30 का हो, 180 का हो, 360 का हो, कितने का भी हो, उससे नहीं दिक्कत होती है। बट आपको ध्यान क्या देना है, हमें डिप्रेशन के बारे में समझना है और एलिवेशन के बारे में समझना है। समझ गए ना? ये चीजें होती हैं हमारे डिप्रेशन में और एलिवेशन में। तो सबसे पहले मैं यही चीज आपको एक सलाह दूंगा कि डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है, पहला लिंक है, उसे पे आप लोग क्लिक करिए और जाके वैल्यूज पहले निकालना समझिए। साइन 45 अंश का वैल्यूज कितना होता है, 90 अंश का वैल्यूज कितना होता है, ये तो आप सभी लोग समझ गए हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक क्वेश्चन की। ठीक है, एक क्वेश्चन हम समझ लेते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, देखिए बोल क्या रहा है, धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। क्या खड़ी है, धरती पे एक मीनार जो हमारी ऊर्ध्वाधर खड़ी है। ये मान लीजिए एक मीनार है। ठीक है, ये हमारी क्या है, काफी बढ़िया नहीं बनी है, ये मान लीजिए हमारी एक मीनार है, कोई भी इसी मान ले, या मान ले हम इसे एक बुर्ज खलीफा। आप लोग शायद सभी लोगों का मन, मतलब मैं कह रहा हूँ कि 100% में से जितने भी लोग वीडियोस देख रहे हैं, उनमें से 90% लोगों का मन होगा कि मैं बुर्ज खलीफा एक बार जरूर देखूं। तो मान लीजिए ये एक बुर्ज खलीफा है तो नहीं, लेकिन मानने में क्या जाता है यार, मैथ में हमेशा माना की, मैथ में हमेशा क्या होता है, माना ही जाता है, कुछ छोड़े या ना छोड़े। अब आप यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है, आप यहाँ पे खड़े हैं, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक दी गई हमारी ये ए है, और ये हमारी बी है, और ये हमारी सी। आप यहाँ से ऊपर देख रहे हैं, इसके बुर्ज खलीफा के आखिरी छोर पे देख रहे हैं आप। अब ये जो यहाँ से यहाँ तक दी गई, यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारी कितनी है, 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब ये जो यहाँ पे कोण बनेगा, ये हमारा कितने का है, 60 अंश का है। कितने अंश का है ये हमारा, 60 अंश का है। तो हमें क्या, देखिए बी ए बी हमारा ज्ञात नहीं ज्ञात है, ए बी हमारा क्या नहीं ज्ञात है, और बी सी हमें ज्ञात है, कोण भी हमारा ज्ञात है। अब हमें क्या ज्ञात करना है, वो चीजें आप लोग देख लीजिए, ए बी ज्ञात करना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, देखिए अब देखिए अगर हम इसे मान लें कॉट 60 अंश मान लें, या टेन 60 अंश मान लें, देखिए ए बी अपान में, ए बी अपान में बी सी करेंगे, हम क्या करेंगे, ए बी अपान में बी सी करेंगे। अगर ए बी अपान में, देखिए अगर हम लोगों ने ए बी अपान में बी सी किया है तो ये हमारा कॉट है। ठीक है, अगर हम लोगों ने बी सी अपान में ए बी किया है तो ये हमारा टेन है। तो आप चाहे कॉस मान ले चाहे टेन मान ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला ज्यादा है। ठीक है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो अगर हम मान लीजिए टेन ये हमारा है, टेन 60 अंश है। ठीक है, टेन 60 अंश इज इक्वल टू ए बी अपान में बी सी कर देते हैं। ठीक है, ए बी हमें ज्ञात करना है। अब देखिए एक चीज क्या है, अगर हमें जो भी चीज ज्ञात करनी, मतलब अगर हमें ए बी ज्ञात करनी है तो हम ए बी को जरूर लिखेंगे। अगर हमें बी सी ज्ञात करनी है तो हम ए बी अपान में बी सी करेंगे, या सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऊपर क्या करेंगे हम, अगर हमें बी सी ज्ञात करनी है तो ऊपर हम बी सी, नीचे ए बी करेंगे। अगर हमें ए बी ज्ञात करनी है ऊपर, तो हम ए बी ऊपर लिख देंगे और बी सी नीचे लिख देंगे। तो इस प्रकार से हमारा कुछ प्रोसेस चलता है। समझ गए? अब टेन 60 अंश का मान कितना होता है, रूट में 3 होता है। इसलिए हमने आपको कहा है कि आप लोग जाइए वैल्यूज देख लीजिए, पहले डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वैल्यूज देख लीजिए आप लोग। अब हम बात करते हैं, ए बी तो हमें ज्ञात नहीं है, ए बी निकालते, बी सी हमारा कितना दिया है, 15 दिया है। समझ गए ना, 15 दिया है। अब हम इसे कन्वर्ट करेंगे ए बी अपान, ठीक है, ए बी इज इक्वल टू, हम इसको इस साइड में लेकर आएंगे तो 15 रूट में 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा, 15 रूट में 3 हो जाएगा। अब यही क्या हमारा है, ए बी मिल गया ना, बहुत ही सिंपल। ए बी हमारा कितना है, 15 रूट में 3। इसकी ऊंचाई कितनी हमें मिल गई है, 15 रूट में 3 मिल गई है। तो कुछ इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन लगता है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारी जो है वो यही है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारी क्या है, यही है। अब आप एक चीज और देख लीजिएगा, ए बी का मान कितना होता है, बी सी का मान कितना होता है, साइन कॉस कैसे क्या होता है, ठीक है ना, वो सभी चीजें देख लीजिएगा आप लोग। कुछ ये हमारा था सेव एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का। ठीक है, ये भी हमारा एक प्रकार से क्या है, हमारा एक प्रकार से लेसन है, चैप्टर है। लेसन मतलब भाग होता है, समझ गए ना, लेसन मतलब हमारा क्या होता है, भाग होता है, कुछ इस प्रकार से है। सो आप लोग देख लीजिए और समझ लीजिए।